अपने बच्चों को सामाजिक दबाव से कैसे बचाएं? पहले तो ये समझना होगा कि सामाजिक दबाव क्या है और इसका आपके ऊपर कैसे असर होता है। फिर ये समझना होगा कि आपके व्यवहार का आपके बच्चों पर असर क्या होता है। फिर हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इस दबाव से बच्चों को कैसे निकालें। तो हम यदि अपने व्यक्तित्व को देखें तो हमारा जो व्यक्तित्व होता है वह मैं के आसपास निर्मित होता है, अपने अहंकार के आसपास निर्मित होता है। या हम कहें कि हमारा अहंकार ही वह होता है जिसे हम अपना मैं समझते हैं। यदि मैं समझता हूं कि मैं नरेंद्र पटेल हूं तो ये मैं का जो भाव है ये मेरा अहंकार है, क्योंकि ये चेतना की बनावट है, ये मैं के आसपास ही निर्मित होती है। जब हम पैदा होते हैं तो पहले हम में तुम आता है, फिर हम अपने ईगो को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके आसपास हमारा व्यवहार निर्मित होता है। तो हम समाज की नज़रों में अपने अहंकार को ही देखना चाहते हैं, उनकी आंखों में हम अपने आप को ही ढूंढते हैं। इसलिए हम इतना सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इतनी हमें क्रेविंग है। ये हमारे ईगो की क्रेविंग है। हम चाहते हैं कि लोग हमें आइडेंटिफाई करें, लोग हमें पहचानें। तो ये बहुत गहरी जो डिज़ायर है ये आपके अहंकार की डिज़ायर है। तो इसे समझने से क्या फ़ायदा, क्योंकि इसके जो दोषारोपण हैं, इसके जो दुष्प्रभाव हैं, यदि हम उन दुष्प्रभावों से बचना है तो इसकी डिज़ाइन को समझना पड़ेगा, इसको एनालाइज करना पड़ेगा, इसके प्रति अपनी सूक्ष्म दृष्टि डेवलप करनी पड़ेगी, इसके प्रति वो काम करना पड़ेगा जो हमें बुद्ध ने सिखाया है, महावीर ने सिखाया है, ओशो ने सिखाया है। तो ये जो काम है इसे हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले इस अहंकार को समझना पड़ेगा कि यह अहंकार निर्मित कैसे होता है। आप सोचिए ना, यदि आपको अभी जंगल में रहने को बोल दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आपके पास बहुत बड़ा घर होगा और आपके पास इतना सोना चांदी होगा, आपको क्या मज़ा आएगा? कुछ ही दिनों में आपको लगेगा कि यार ऐसे जीने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब समस्या तब निर्मित हो जाती है, तब इस ईगो को हम अपने एफर्ट से तो पूरा नहीं कर पाए। अब हम चाहते हैं कि हमारी संतान हमारे ईगो को पूरा करे, हमारे अहंकार को पूरा करे, हमारे सोशल स्टेटस को पूरा करे, क्योंकि ये ईगो के आसपास है। और थोड़ा बहुत जब तक है, जब तक ठीक है, चलता रहता है। लेकिन जब पैथोलॉजिकल हो जाता है, आप पूरी की पूरी अहंकार से आपकी पर्सनालिटी भर जाती है, या ईगो और जो डर होता है उससे आप भर जाते हो, तो आप अपने बच्चे के ऊपर जिन तरंगों को फेंकने लगते हो उससे वो बच्चा मुरझाने लगता है। इसे ऐसा समझें कि जैसे एक पौधा है, उसके आसपास आप संगीत बजाएं, और एक पौधा है उसके आसपास आप कर्कश ध्वनि या बुरी बुरी बातें चलाएं, तो कुछ सालों बाद क्या असर होगा या कुछ दिनों बाद क्या असर होगा। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि जहां हमने अच्छा संगीत चलाया, मधुर संगीत चलाया, वहां धीरे धीरे उसके फल फूल और अच्छे आने लगेंगे, और जहां हमने कर्कश ध्वनि चलाई कुछ ही दिनों में मुरझाने लगेगा। तो हमारा ये जो व्यवहार होता है, जो सोसाइटी से प्रेरित होता है, यदि हम उसका गहरे में आकलन करें तो ये मैं का ही फैलाव होता है। फिर हम कई बार बच्चे की रुचि या अरुचि को दरकिनार करके उसको समाज में जो रुतबे की स्थिति होती है उसकी ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। और बच्चा भी चूंकि चेतना का कमजोर होता है, वो सही गलत निर्णय नहीं ले सकता, तो वो कई बार हमारे दबाव में आ जाता है और हम सब के सब उसी दिशा में चलने लगते हैं। तो एक गहरा दबाव समाज के द्वारा हमारे मन पे जो निर्मित हुआ है वो काम कर रहा होता है, और हम सब उससे इतने गहरे में प्रभावित होते हैं कि हम एक युद्ध सा लड़ रहे होते हैं। और ऐसा देखने में आया है कि इससे बच्चों का विकास हो रहा होता है, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो उससे टूट जाए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे एक परिचित है, एक छोटी सरकारी नौकरी में है, और उनका बच्चा पीसीएस की तैयारी कर रहा है। 4-5 साल से वो तैयारी ही कर रहा है, व्यवस्था की चपेट में आ चुका है, लगभग उसका मन जो है वो विखंडित हो चुका है। और उसके पिताजी बात बात में ताने मारते रहते हैं कि बेटा तुम ऐसा करो, बेटा तुम ऐसा करो, ऐसा कर लोगे तो तुम बड़ा अच्छा होगा। तो एक दिन क्या हुआ कि वो आया हुआ था अपने घर, तो पिताजी के पैर में दर्द होने लगा। पिताजी कहने लगे कि बेटा अब तो मेरे मरने से पहले तुम सिलेक्ट हो पाओगे कि नहीं। इतना गहरा दर्द हुआ उस बालक को, और उस बालक ने जवाब दिया कि पिताजी आप एक काम कीजिए, सुसाइड कर लीजिए, तो आपकी जो नौकरी है मुझे अनुकंपा मिल जाएगी। तो आप ये सोचिए कि उसके
मन और उसकी जो पर्सनालिटी है उस पे अपने पिताजी के तनाव का, उनकी रिएक्शंस का कितना गहरा प्रभाव पड़ा। और जाने अनजाने हम अपने बच्चे के भविष्य को अच्छा करने के लालच में ऐसा करते रहते हैं। तो ये जो दबाव निर्मित होता है, और इसमें और एक और कारण जिसकी मैं चर्चा करने चाहूँगा वो है भय। हम इतने डरे हुए हैं, हमें लगता है कि भूखे मर जाएंगे। और ये कारण ये है कि पिछले कई सौ साल में युद्ध या ऐसी स्थितियां रहीं बेरोजगारी के कारण कि हम लोग बहुत तनाव में जिए, तो वो डर हमारे अंदर बैठा हुआ है। तो हम सोचते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तो हम उससे बचने के लिए अपना पूरा डर, अपना पूरा ईगो सब अपने बच्चों की ओर झोंकते जाते हैं। और ये सब नकारात्मक भावनाएं हैं। आपने देखा होगा कि जो थोड़ा भी परिश्रम कर ले, थोड़ा भी ठीक ठाक चल जाए, उसके घर में कोई समस्या नहीं, वो सब कमा खा लेता है। समस्या केवल यदि उसको आती है, दुखी होता है, तो अकड़ के लिए दुखी होता है कि मेरे आसपास के लोगों ने मुझसे ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली। अकड़ यदि छोड़ दो तो बड़ा आसानी से जी सकता है आदमी। थोड़ा परिश्रम कर लो, इतने बहुत मारामारी नहीं है। आलसी आदमी के लिए मारामारी है, परिश्रमी आदमी के लिए कोई खास मारामारी नहीं है। थोड़ा सा भी कर लो, कोई भी काम धंधा चलने लगता है, और इतना चलने लगता है कि आपको परिवार आसानी से चल सकता है। लेकिन डर एक तो ये डर कि पता नहीं क्या होगा, दूसरा डर ये कि समाज में हमारी स्थिति क्या होगी। तो समाज का डर आपको खाए जाता है। तो आपको ये जो समाज का जो डर है, ये भीतर ही भीतर आपकी ईगो के आसपास निर्मित हुआ है। तो आपको इस मैं को समझना पड़ेगा कि मेरे भीतर का मैं कहाँ है, और इस मैं के कारण मैं इतना डरा हुआ हूँ कि ये किसी भी तरीके से फैल जाए, इसको खींच के मैं फैला दूँ। यदि कहीं से सिकुड़ता हुआ मिलता है, यदि मेरी लाइन कहीं से छोटी हुई महसूस होती है, तो मैं डर जाता हूँ कि अरे यार मेरी स्थिति डाउन ना हो जाए, मैं समाज में 2 नंबर पे ना हो जाऊँ। तो आप फिर अपने आप को फैलाना चाहते हो, अपना सीना चौड़ा करना चाहते हो, तो अपने बच्चों को भी आप फैलने के लिए प्रेरित करते हो, दबाव में डालते हो। ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपनी जगह बिल्कुल सही कर रहे होते हो, पर आपकी जो भावनाएं हैं उसमें बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा भी है। आप केवल बच्चों के साथ एक मार्गदर्शक के रूप में जुड़ें, उसको बताएं कि बेटा जीवन की आवश्यकताएं क्या हैं, जीवन में हमें कैसे चुनौतियों का सामना करना है, कितनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कितना परिश्रम करना होता है, तुम्हारा टाइप क्या है, तुम मुझसे बात करो। यदि तुम्हारा टाइप या तुम्हारी आवश्यकताएं अधिक हैं तो तुम उसके लिए उस तरह से प्रयास करो। तुम्हारी आवश्यकताएं कम हैं तो तुम्हारी आवश्यकताओं कम के साथ तुम्हें किस तरह की जीवन शैली जीना चाहिए, वो मेरा क्या अनुभव है। तुम्हें कम खर्चा करना चाहिए, तुम्हें अपनी मौलिकता पर ध्यान देना चाहिए। यदि तुम्हारी कोई और अच्छी श्रेष्ठ महत्वाकांक्षा है कि तुम वैज्ञानिक बनना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो, भौतिक आवश्यकताओं से परे जाना चाहते हो, तो तुम उसके लिए फिर क्या करो, अपने आप को किस तरह से विकसित करो कि तुम्हारी आवश्यकताएं कम हो लेकिन तुम्हारे विचार श्रेष्ठ हों और तुम बहुत ऊंचे आयामों को जी सको। तुम ऐसा कुछ कर सको जो समाज के लिए उपयोगी हो, पर्यावरण के लिए उपयोगी हो। तो ये मार्गदर्शक की भूमिका जो आपकी होनी चाहिए। आपकी भूमिका अब क्या बची हुई है? तनाव वाली भूमिका, कि आप हमेशा तनाव टोकने वाला तनाव, हमेशा टोकना। तो ये तनाव देने की भूमिका की जगह आप मार्गदर्शक की भूमिका में आए। मार्गदर्शक की भूमिका आने से क्या होगा, धीरे धीरे आपकी बुद्धिमत्ता का असर आपके बच्चे पे पड़ेगा, और जैसे जैसे आपकी बुद्धिमत्ता का असर आपके बच्चे पे पड़ेगा, आपके बच्चे की ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। आपके बच्चे में वो आयाम विकसित होने पड़े लगेंगे जिन आयामों के लिए वो को लेकर वो पैदा हुआ है नैसर्गिक रूप से। हो सकता है कि वह बहुत अच्छा कलाकार हो सकता है कि वह बहुत अच्छा नेतृत्व कर सके, हो सकता है कि वह कुछ और बात में कुशल हो, लेकिन बस चूंकि आपके माइंडसेट में ये है कि ऐसा होना चाहिए, तो आप उसको धकेल रहे होते हो, क्योंकि आपका अनुभव होता है कि ऐसा करके ही एक सफल जीवन जिया जा सकता है। तो ये जो धक्का आप मार रहे हो उसके पीछे आपका अहंकार है और आपका भय है। इन बीमारियों को आप जड़ से पहचानिए। इनको दूर करने के लिए आप मानसिक रूप से अच्छी बुक्स पढ़िए, अपना मानसिक विकास करिए, अपना आध्यात्मिक विकास करिए, और इससे जो आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है वह अपने बच्चों की ओर फेंकिए। तभी आपके बच्चे उसी तरह ग्रो कर पाएंगे जैसे शास्त्रीय संगीत सुनाने पर हमारा एक पौधा अच्छा ग्रो कर पाया। वो मैं भी मानता हूँ कि जिस तरह कुम्हार को अच्छा घड़ा बनाने के लिए धीरे धीरे ठोकना पड़ता है, पर हमें यह जो भाव है कि
कि धीरे धीरे बच्चे को रीशेप करना है या हमें होशपूर्वक करना है, ताकि हमारे बच्चे ऐसे शेप में ना चले जाएं कि जो हमें और घातक हो और अधिक दुष्परिणामों की ओर ले जाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। यदि आप उन समस्याओं से भविष्य में बचना चाहते हैं तो इन नकारात्मक तरंगों पर कार्य करें और अपने बच्चे के ऊपर कार्य करने से पहले खुद पे कार्य करें, क्योंकि आपकी तरंगें आपके बच्चे के पास सबसे अधिक निकट हैं और इनका जो दुष्प्रभाव आपके बच्चे पे पड़ेगा वो सबसे गहरा होगा। तो आपका खुद का व्यक्तित्व, आपकी खुद की तरंगें आपको बेहतर करनी है, उस दिशा में काम करना है, मेहनत करनी है, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको समझना है, किस तरह उनका विश्लेषण करना है, कैसे ध्यान से, होश से, भक्ति से, जो भी मदद आसपास आपको उपलब्ध होती है जिसको आप बेहतर समझते हो, उन तकनीकों का उपयोग करके आपको अपने ही जीवन में सुधार लाना है। तभी आप अपने परिवार के, आप अपने बच्चों के जीवन में सुधार ला पाएंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।